जय हिंद क्लास। चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में साथियों। तो जैसा कि हम लोग ऐसा सोच पा रहे हैं हम कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे, तो अभी हम आज पॉलिटी की क्लास में तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं साथियों। तो उसमें पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा कि पॉलिटी होता क्या है, कैसे कैसे इसमें सिस्टम होते हैं, उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। लेकिन सेकेंड क्लास में हमने देखा पॉलिटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना क्या होती है, पॉलिटी क्या होते हैं, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, कई सारे मुद्दों पे हमने बातें किया। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज सीखेंगे जो संविधान है। क्या है संविधान? जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे भारत का संविधान हुआ, यूके का संविधान हुआ, फ्रांस का संविधान हुआ, अमेरिका का संविधान हुआ जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका संविधान हुआ। तो हर देश का कुछ ना कुछ एक संविधान होता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो लिखित हो, चाहे वो अलिखित हो। तो कहने का पर्पस, कहने का सिंपल सा उद्देश्य ये रहा कि साथियों, संविधान बनेगा, उसको बनाएगा कौन? अच्छा, जो बनाएगा उसका उद्देश्य क्या होगा? आज इन्हीं सारे मुद्दों पे बातें की जाएंगी। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आज हम सीखेंगे संविधान का निर्माण। क्या? संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण अच्छा किया किसने? ये प्रश्न तो बनना चाहिए, और बनना तो लाजमी है ना भैया, और बनता भी है। तो जब हमने इसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया या सीखना शुरू किया, तो हमको यह स्पष्ट हुआ कि संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। किसने किया? संविधान सभा ने किया। अच्छा, संविधान का निर्माण संविधान सभा ने क्यों किया? ये भी तो एक मुद्दा बन सकता है। क्योंकि इसलिए किया क्योंकि मैंने कल आपको संविधान का जब डिफिनीशन बताया था, उसकी परिभाषा को बताया था, तो साथियों उसमें हमने यह वर्णन किया था कि संविधान किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और कानून का संग्रह होता है। नियम और कानून का संग्रह होता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जब हम बातें करते हैं तो हमको पता चलता है कि संविधान की जरूरत पड़ी होगी, फिर इसको बनाने के लिए संविधान सभा की जरूरत पड़ी होगी। तो ये तो हमने सीख लिया कि संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान सभा ने किया। अच्छा, दिमाग में ये चलता होगा कि संविधान सभा का निर्माण किसने किया, ये संविधान सभा के बारे में किसने बताया, किसके दिमाग की ये उपज थी कि संविधान सभा होना चाहिए। तो साथियों जब उसी कड़ी में फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है, क्या पता चलता है कि संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। तो संविधान सभा के निर्माण के बारे में किसने बताया? तो एक अच्छे व्यक्ति थे जिसको बोलते हैं हेनरी मैन। क्या? हेनरी मैन। हेनरी मैन ने बताया कि संविधान सभा की जरूरत पड़ेगी आगे। तो लोगों ने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए कि क्यों बनेगा, क्यों जरूरत पड़ेगा, बिना संविधान सभा का भी तो संविधान का निर्माण किया जा सकता है। तो
कई सारे मुद्दे इस पे आते गए, फिर वो प्रूव करते गए कि हाँ इसलिए होगा, इसलिए संविधान सभा की जरूरत पड़ेगी, सारी बातें की गई। तो इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको यह भी पता होना चाहिए, अच्छा ये हेनरी मैन थे कहां के? तो साथियों ये पता चलता है कि हेनरी मैन यूके के थे, जिसको बोलते हैं अब यूनाइटेड किंगडम। कहां के थे साथियों? यूनाइटेड किंगडम के। हमने ये सारी बातें तो सीख लिया। अगर हम फिर से बात करें कि पूरे वर्ल्ड की, विश्व की पहली संविधान सभा किसकी थी? क्योंकि हम बात करें संविधान के निर्माण की, तो संविधान के निर्माण के जो परिप्रेक्ष्य में हमने बातें किया तो ये पता चला कि संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, और संविधान सभा किसके दिमाग की उपज थी? तो हेनरी मैन के दिमाग की उपज थी। एक दूसरे से लिंक टॉपिक अगर हो रहा हो तो फिर हम इसी कड़ी में फिर जब आगे बढ़ते हैं तो फिर हमने पता किया कि विश्व की पहली संविधान सभा कहां की थी। विश्व की पहली संविधान सभा किसकी है? तो साथियों आपने बहुत सारे देश के नाम सुने होंगे, उसी में से एक आपका देश है यूएसए, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, विश्व की जो प्रथम संविधान सभा बनी तो कब बनी? ये बात लाजमी है, आपके दिमाग में बनेगा, और इससे प्राय क्वेश्चन बनते रहते हैं संविधान सभा से साथियों। चाहे आपके वनडे एग्जाम हो, चाहे आपके कमीशन लेवल के एग्जाम हो, क्वेश्चन तो बनना लाजमी है। उसी कड़ी में जब हमने देखा कि विश्व की प्रथम संविधान सभा किसकी है तो पता चला यूएसए की है। फिर हमने ये देखा कब बनी, तो 1787 में बनी। इतनी बातें तो हमने सीख लिया। अच्छा, इसके बाद फिर किसकी बनी? तो साथियों इसके बाद सेकंड नंबर पे फ्रांस की बनी। किसकी बनी? फ्रांस की संविधान सभा बनी। संविधान सभा बनी, तो सेकंड फ्रांस की संविधान सभा। अच्छा, ये कब बनी? ये भी तो प्रश्न बनना लाजमी है ना। तो ये कब बनी? तो साथियों ये बनी 1789। तो एक बार फिर इसमें टॉपिक आपको रिलेट करता हूं। आज हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि संविधान का निर्माण हुआ कैसे। तो हमने ये सीखा संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। अच्छा, संविधान सभा किसके दिमाग का उपज था? किसके दिमाग में सर्वप्रथम ये बातें आई? तो हेनरी मैन के दिमाग की ये उपज थी। फिर हमने उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखा प्यारे मित्रों कि विश्व की पहली संविधान सभा किसकी थी। तो हमने ये पाया कि विश्व की प्रथम संविधान सभा यूएसए की थी, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 1787 में। फिर हमने दूसरी कड़ी में देखा कि सेकेंड संविधान सभा किसकी थी, किसकी बनी। तो उसमें हमने सीखा कि फ्रांस का था, वो भी किसमें बना? तो 1789 में बना साथियों। इसके 2 साल बाद तैयार हुआ। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां तक हमने ये सीखा है। तो साथियों अभी हमने देखा संविधान का निर्माण, संविधान सभा के बारे में। तो अब हम, क्योंकि हमको पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान या भारत का संविधान, तो प्यारे दोस्तों जब हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हैं या उसका अध्ययन करते हैं तो हम उसी में खो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत का संविधान इतने अच्छे तरीकों से रचित है, मतलब इसका रचना किया गया है, इसको लिखा गया है
कि जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं ना, तो आपको थोड़ी देर के लिए समझ में नहीं आएगा कि किसको ज्यादा पावर दिया गया है, किसको कम पावर दिया गया है। और कभी कभी तो लगता है सबको ज्यादा पावर दी गई है, कभी कभी ये लगता है किसी को कोई पावर नहीं दी गई। तो आज हम उसी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं कि संविधान सभा, तो भारत का संविधान सभा की मांग किसने किया। शायद आप टॉपिक को एक दूसरे से लिंक कर पा रहे होंगे। तो संविधान का निर्माण देखा सबसे ऊपर, फिर संविधान सभा ने उसका निर्माण किया। अब देखेंगे भारत में संविधान सभा मांगने की बात किसने किसने की और कब कब की और कहां कहां पे की। ठीक, तो आज हम देखेंगे भारत के संविधान सभा का मांग क्या। भारत में संविधान सभा की मांग। तो साथियों, जब हम भारत के संदर्भ में संविधान सभा के मांग के बारे में चर्चा करते हैं या अध्ययन करते हैं, तो हमको कई सारे नाम सुनाई पड़ते हैं या दिखाई पड़ते हैं। तो साथियों, बहुत सारे नाम हैं, उन सारे नाम को याद करना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने उसका एक ट्रिक तैयार कर दिया है कि संविधान सभा की मांग का एक शानदार ट्रिक है। अच्छा, वो ट्रिक क्या क्या है? तो ट्रिक याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से पूरी बातें आ जाएंगी। उसका ट्रिक है बम। क्या? बम जैक। क्या साथियों? बम जैक। अच्छा, जब हम बात करते हैं BMMMJAK, यही ना? तो साथियों, बी फॉर क्या होता है? तो बी फॉर होता है बाल गंगाधर तिलक। क्या होता है साथियों? बाल गंगाधर तिलक। तो अगर बातें करें, ये ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक जी, जो भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा को मांगने का प्रस्ताव रखा, संविधान सभा को मांगने का जिक्र किया। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में जब संविधान सभा को मांगने की बात की जाती है, तो शीर्ष पर बाल गंगाधर तिलक जी का नाम आता है। और दूसरे परिप्रेक्ष्य में जब हम चलते हैं, तो उसी में बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व महात्मा गांधी जी का नाम होता है साथियों। तो इसमें महात्मा गांधी हमने देखा, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो एक तो देख लिया बाल गंगाधर तिलक, फिर दूसरा देख लिया महात्मा गांधी, फिर तीसरा देखेंगे क्या साथियों? मोतीलाल नेहरू। क्या साथियों? मोतीलाल नेहरू। तो प्यारे मित्रों, बी फॉर बाल गंगाधर तिलक, एम फॉर महात्मा गांधी। भाई मात्रा में कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसका ज्यादा केयर नहीं करते। एम फॉर मोतीलाल नेहरू। तो साथियों, अब हम देखेंगे तो एम फॉर फिर से क्या आएगा? तो एम फॉर आएगा मानवेंद्र नाथ राव। क्या? मानवेंद्र नाथ राय, जिसको बोलते हैं MM राय या राव। क्या?
कभी कभी आपको ये राव ना दिख करके राय मिलता है, एम.एन. रॉय। तो उनका फुल फॉर्म क्या है? उनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय। तो हमने यहां तक तो सीख लिया। फिर अब हम जब आएंगे जे फॉर क्या होगा साथियों? जे फॉर जेएल नेहरू। फिर ए फॉर क्या होगा साथियों? अगस्त प्रस्ताव में क्या होगा? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बाद एक आया था क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव। तो प्यारे भाइयों, प्यारे मित्रों, हमने अभी ये देखा कि संविधान सभा, भारत में संविधान सभा की मांग का ट्रिक जो है वो था बम जैक। तो उसमें हमने देखा बी फॉर बाल गंगाधर तिलक या बी से बाल गंगाधर तिलक, एम से महात्मा गांधी, एम से मोतीलाल नेहरू, फिर एम से एम.एन. रॉय जिसको बोलते हैं मानवेंद्र नाथ राय, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू, ए फॉर अगस्त प्रस्ताव, के फॉर क्रिप्स प्रस्ताव। तो प्यारे भाइयों, जब बात की जाए, यहां तक तो पता चले सबसे पहले किसने किया, सबसे बाद में किसने किया, इसके बाद किसने किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि महात्मा गांधी जी के बाद, महात्मा गांधी जी के बाद भारत में संविधान सभा की मांग को किसने प्रस्तावित किया, मांग को संदर्भित किया। तो उस कड़ी में जो आपका आंसर आएगा, जो आपका उत्तर होगा, जो अपने उत्तर पुस्तिका में आप वर्णन करेंगे, तो वो व्यक्तित्व किसका होगा? वो मोतीलाल नेहरू जी का होगा। प्यारे भाइयों, लेकिन इसी कड़ी में ट्विस्ट तो अब आएगा, मजा तो अब आएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने किया। यह बात तो सही है। क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि सर्वप्रथम किसने किया, क्वेश्चन ये पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक ने, या क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत में संविधान सभा का अनौपचारिक मांग किसने किया, अनऑफिशियल। तो अनऑफिशियल मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इनके नीचे लिखेंगे अनौपचारिक। अनौपचारिक तो प्यारे भाइयों, अगर अनौपचारिक मांग इन्होंने किया तो किसमें किया? कहीं ना कहीं इनकी पत्रिका होंगी। जैसे हम कोई चीज जब रिटन वे में करते हैं, लिखते हैं किसी देने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक पत्रिका होगी, किसी पेपर होगा, कोई कागज होगा। तो उन्होंने अपने स्वराज पत्रिका में, किसमें साथियों? स्वराज पत्रिका में दिया था। कहां लिखा था? स्वराज पत्रिका में। उसके बाद फिर बात आती है कि अगर अनौपचारिक मांग इन्होंने किया था तो औपचारिक मांग किसने किया था? ये बात भी तो बनता है। तो साथियों, औपचारिक मांग किया था एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय। तो ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका ऊपर लिख देता हूं इनका, ये वाला। तो क्या इन्होंने औपचारिक मांग किया था? क्या औपचारिक तो साथियों, अगर हमने बात किया कि ये अनौपचारिक है और ये औपचारिक है, यहां तक हमने देख लिया औपचारिक मांग। तो प्यारे भाइयों, फिर हमने देखा कि अगर इन्होंने औपचारिक मांग किया तो किसमें किया, ये भी तो बात बनना लाजमी है। तो साथियों, इन्होंने अपने एक किसी पत्रिका में कर दिया था, उसका नाम भी हमको तुरंत मेंशन नहीं हो पा रहा है, मैं फिर कभी बता दूंगा आपको। तो औपचारिक मांग इन्होंने किया, अनौपचारिक मांग इन्होंने किया। तो महात्मा गांधी जी ने भी कहीं ना कहीं
अपनी मांग को संदर्भित करते हुए अपनी बात रखा होगा। तो इन्होंने रखा था यंग इंडिया पत्रिका में, किसमें, YOUNG, यंग इंडिया, INDIA, यंग इंडिया जो इनका पत्रिका था, यंग इंडिया जो इनका पत्रिका था, उसमें साथियों इन्होंने अपने मांग को संदर्भित किया, रखा। फिर जब बात आती मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू में अपने ऐसी कोई पत्रिका थी, उसमें इन्होंने अपना नाम रखा। फिर बात आती है एमएन रॉय, तो एमएन रॉय ने कर दिया। फिर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपना कर दिया। फिर अगस्त प्रस्ताव में इस मांग को रखा गया। फिर क्रिप्स प्रस्ताव में भी अपनी मांग को रखा गया। तो प्यारे साथियों, हमने ये सारी बातें तो सीख ली है। तो साथियों, हमने ये देखा कि भारत में संविधान सभा की मांग किसने किसने किया और कब कब किया और किस किस पत्रिकाओं में किया। तो प्यारे साथियों, उसी कड़ी में फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, हमने लास्ट में आपको दो प्रस्ताव बताया था। एक बताया था अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, और एक बताया था क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव। तो प्यारे साथियों, जब अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव आया, तो उसी कड़ी में जो भारत में विदेशी शासन रहता था, उन्होंने हमको यह संभावना देते हुए कहा, क्या कहा, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद संविधान सभा बढ़ाने की बात हम करेंगे। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा बना दी जाएगी। तो साथियों, याद रखने की बात है, ये जो दौर चल रहा था 1945, 40 से 45 के बीच का ये ऐसा दौर चल रहा था, और उसी बीच में ब्रिटेन में सरकार पलटती है और नई सरकार बनकर आती है। उसी कड़ी में जब 1945 में 1945 में ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी साथियों? क्लेमेंट एटली की। क्लेमेंट एटली की सरकार बनी तो उन्होंने बताया, स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया कि हां, अब भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, इसकी छूट दे दी जाती। तो कहीं ना कहीं वहां से ब्रिटेन से एक प्रस्ताव भी यहां पे आएगा, उनमें उनके कुछ सदस्य भी होंगे, उनमें उनके कुछ मंत्री भी होंगे, और संविधान सभा के साथ साथ उनका भी तो कुछ ना कुछ उद्देश्य यहां पे होगा, क्योंकि साथियों टाइम अब चल रहा है 1945 का। याद रखिए, अब महज हम 2 साल दूरी पर हैं जब मेरा देश आजाद हो जाएगा। शायद आप अगर आप लिंक कर पा रहे होंगे तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है कि अब हमारी पकड़ अंग्रेजों के ऊपर अच्छे से हो चुकी है। तो जब क्लेमेंट एटली की सरकार बनी तो उन्होंने भारत में एक मिशन तैयार करके भेजा, जिसका नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। तो साथियों, इसको हम रेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो इसके बाद उन्होंने एक मिशन तैयार करके भेजा, जिसका क्या नाम था? कैबिनेट मिशन। क्या नाम था साथियों? कैबिनेट
मिशन। तो साथियों, अब भारत में उन्होंने एक मिशन भेजा। किसने भेजा? क्लेमेंट एटली ने भेजा। उसका नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। तो साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। तो यह प्रश्न कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बनता रहता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो साथियों, ये आया था 24 मार्च 1946। अगर आप लोग रिलेट कर पाए, लिंक कर पाए, तो यहां से अब हमारा देश स्वतंत्रता के महज एक कदम दूर है। तो साथियों, 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आता है। अच्छा, जब कैबिनेट मिशन आता है तो इसमें कहीं ना कहीं सदस्य की बात की जाएंगी। इसमें कितने सदस्य थे? तो प्यारे मित्रों, उसमें 3 सदस्य शामिल थे। अच्छा, 3 सदस्य शामिल तो थे, लेकिन उनके नाम का भी तो वर्णन किया गया होगा। गुप्त मतदान थोड़ी है कि मतदान कर दिया तो कर दिया, कोई जान नहीं पाएगा। तो इसमें सदस्यों की संख्या 3 थी और उसमें जो सदस्य थे उनका हमने ट्रिक तैयार किया, काल, KAL। तो प्यारे साथियों, कैसे क्या होगा? क्रिप्स। क्या? क्रिप्स। ऐसे क्या होगा? एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर। एल से क्या होगा? लॉरेंस। तो प्यारे साथियों, जब हम कैबिनेट मिशन के परिप्रेक्ष्य में वर्णन करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये आया 24 मार्च 1946 को और इसमें टोटल 3 सदस्य शामिल थे। तो 3 सदस्य तो शामिल थे, ये तो बात हमको समझ में आएगा कि हाँ, ये 3 सदस्य इसमें शामिल। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये लॉरेंस इसका क्या था? अध्यक्ष था। तो साथियों, ये याद रखने की आवश्यकता है आपको कि कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो क्या था? लॉरेंस था। तो के फॉर क्रिप्स, ए फॉर एलेक्जेंडर, एल फॉर लॉरेंस। तो प्यारे साथियों, यहां तक तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, लेकिन 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 पूछता है कैबिनेट मिशन में जो क्रिप्स था वो कौन सा मंत्री था? तो साथियों, ये व्यापार मंत्री था। क्या था? व्यापार मंत्री था। क्या था? व्यापार मंत्री। उसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं, एलेक्जेंडर की बात करते हैं, तो साथियों, एलेक्जेंडर क्या था? नेवी मंत्री था। नेवी मंत्री था। लेकिन जब उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, लॉरेंस क्या था? तो हमको पता चलता है ये भारत का मंत्री था। भारत मंत्री। तो प्यारे मित्रों, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को भारत में आया, उसमें व्यापार मंत्री कौन था? तो क्रिप्स था। उसमें नेवी मंत्री कौन था? एलेक्जेंडर था। उसमें अध्यक्ष कौन था? लॉरेंस था। उसमें भारत मंत्री कौन था? तो लॉरेंस था। साथियों, याद रखने की बात है, लॉरेंस जो था वो अध्यक्ष के साथ साथ भारत का मंत्री भी। तो प्यारे साथियों,
हमने तो ये देख लिया कि कब आया और इसमें कितने सदस्य थे, लेकिन इसी कड़ी में जब थोड़ा इसके बारे में डीप अध्ययन किया तो कहीं ना कहीं इन्होंने जब उसमें नोटेशन करके अपनी लाइनें लिखी थी उसमें इनका उद्देश्य भी झलक रहा था। तो साथियों तीसरा पॉइंट क्या होगा? उद्देश्य। तो इनका उद्देश्य क्या था? तो मैंने आपको बताया कि एक तो मेरी इसमें मांग थी। अच्छा, मांग क्या थी? संविधान सभा का निर्माण कर। तो प्यारे साथियों इनका तो दो उद्देश्य यहां से निकल के आया। एक था संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण, और दूसरा उद्देश्य था प्यारे मित्रों अंतरिम सरकार का गठन। तो प्यारे साथियों शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको हम ऊपर